बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक ऑब्जेक्ट को आप मल्टीपल मटेरियल भी असाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी भी फेस को चाहें या ज्योमेट्री में जितने भी फेसेस हैं उतने मटेरियल हम उनको असाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो मटेरियल आइकन है इसमें जो ये आप मेन्यू देख रहे हैं, जितने भी मटेरियल इसके साथ एसोसिएट होते हैं वो सब यहाँ पर हमें नजर आएंगे और ये पूरी लिस्ट बन सकती है यहाँ पे। इसी क्यूब को अगर मैं कोई और मटेरियल असाइन करना चाहता हूँ तो मैं प्लस क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक न्यू स्लॉट अपीयर होगी। अब इस स्लॉट में हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ तो मैं बिल्कुल एक न्यू मटेरियल क्रिएट करूं या पहले से जो मटेरियल है वही इसको असाइन कर दूं। मैंने यहाँ पे न्यू क्लिक किया और यहाँ से मैंने समझ लें ये रेड कलर पिक कर लिया और यहाँ पे मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। रेड मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे और ये तीनों जगह पे रेड उसका नाम आ गया। इसको मैं कर देता हूँ गोल्ड। अब ये मटेरियल भी इस क्यूब के साथ एसोसिएट है लेकिन अभी किसी फेस को असाइन नहीं हुआ। उसके लिए हम टैब प्रेस करेंगे और यहाँ से कोई एक फेस में सिलेक्ट करता हूँ और रेड को सिलेक्ट करके असाइन पे मैं क्लिक करूंगा। अब ये जो रेड कलर है ये इस फेस को असाइन हो गया है। इसको बेहतर समझने के लिए क्यूब के ऊपर मॉडिफायर अप्लाई करते हैं, सब डिवीजन मॉडिफायर, और इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब ये एक स्फीयर की शेप बन गई है। यहाँ से मैं टैब प्रेस करके कुछ फेसेस मैंने सिलेक्ट किए और इसी तरह मटीरियल मोड पर आके यहाँ से प्लस को क्लिक किया तो एक मटेरियल स्लॉट मेरे पास ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग मटेरियल भी असाइन कर सकता हूँ। अभी कोई और ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, उसको भी हम देखते हैं। न्यू मैंने प्रेस किया और यहाँ पे समझ ले मैंने यहाँ से ये ग्रीन कलर का मटेरियल इसको दे देता हूँ। यहाँ से फिर इसको हम असाइन पे क्लिक करेंगे तो ये असाइन हो गया है। अब इस स्फीयर को ये तीन मटेरियल जो हैं इसके साथ एसोसिएट है। इसमें मजे की चीज ये है कि हम अगर चाहें, मिसाल के तौर पर ये रेड मटेरियल जहां जहां अप्लाई हुआ है उस एरिया को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उन फेसेस को। इस मटेरियल पे मैंने क्लिक किया रेड पर और सिलेक्ट पर क्लिक किया तो अब ये जहां जहां रेड था वो सिलेक्ट हो गया। हम बाद में इसको एक्सट्रूड करना चाहें या स्केल करना चाहें, जो भी हम अगर चाहें मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ, मिसाल के तौर पर ये क्यूब है और इसके ऊपर मैं एक मटेरियल अप्लाई करता हूँ, न्यू मैंने प्रेस किया। अब ये ब्लू कलर जो है क्यूब के साथ एसोसिएट है। अगर मैं इस स्फीयर पे भी सेम वही कलर चाहता हूँ किसी फेस के ऊपर, यहाँ से मैंने कुछ फेसेस सिलेक्ट किए और मैं चाहता हूँ इनके ऊपर वो ब्लू कलर हो जाए, तो उसी तरह से मैं प्लस क्रिएट करूंगा, मटेरियल स्लॉट ओपन करूंगा और अब न्यू नहीं करूंगा बल्कि यहाँ पे जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मटेरियल है वो इस मेन्यू पे हमें नजर आते हैं। ब्लेंडर में जितने भी मटेरियल्स हों, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे वो सारी लिस्ट होगी। तो यहाँ से इसका ये ब्लू कलर है, ये मैंने इस पे क्लिक किया। अब ये मटेरियल यहाँ पर आ गया लेकिन असाइन अभी भी नहीं हुआ। असाइन हम यहाँ से करेंगे। जैसे मैंने असाइन को क्लिक किया तो यहाँ पे वो फेसेस जो हैं ब्लू हो गए हैं। अगर ये ब्लू पे आप देख रहे हैं, इस पे ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस वक्त ये जो कलर है ये 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट है। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये जहां जहां ये मटेरियल प्लेस हुआ है वहां वहां ये चेंज होगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, जो यहाँ पे मटेरियल है वो चेंज हो, ये वाला चेंज ना हो, तो इस पे हम जब मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस 2 पे जब हम प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल एक नया इंस्टेंस बन जाएगा और यहाँ से हम इसका नाम रख सकते हैं, कुछ भी हम रख सकते हैं। और उधर से जब हम अब इसको चेंज करेंगे तो सिर्फ यही चेंज होगा। तो आपने ये नोट रखना है, जो भी आप मटेरियल लेकर आते हैं अगर यहाँ पे कोई नंबर शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जितने नंबर हैं उतनी जगह पे ये मटेरियल असाइन हो गया है। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो अगर मैं इस मटेरियल को डिलीट करूंगा तो जो इसके बिल्कुल करीब है वो उस पे अप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे इस मटेरियल को माइनस करता हूँ तो ग्रीन इसके ऊपर हो जाएगा। अगर मैं इस ग्रीन को भी माइनस कर दूंगा तो रेड हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन ये जो मटेरियल हम यहाँ पे माइनस करते हैं वो पूरे तरह से ब्लेंडर से डिलीट नहीं होते, यहाँ पे अभी भी वो हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही ब्लेंडर से रिमूव हो जाएं तो आउटलाइनर में हम जाएंगे और वहां से हम यहाँ पे करेंगे ब्लेंडर फाइल्स और यहाँ पे मटेरियल जो ये लिखा हुआ है, जितने मटेरियल है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से वी वाला जो है इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे और जैसे ही डिलीट करेंगे तो अब यहाँ पे हमें वो वी नजर नहीं आएगा और वापस जाना है तो फिर ये व्यू लेयर्स प्रेस करेंगे तो वही लेयर मोड पे आ जाएगा। तो ये था कि मटेरियल को हम असाइन कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इमेज टेक्सचर कैसे अप्लाई करते हैं।